नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान के कल्चर की, और राजस्थान के कल्चर की क्लासों में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकलाओं के बारे में। उससे पहले बता दूं, ये जो राजस्थान की आपके लिए क्लासें आ रही हैं, ये चाहे राजस्थान पुलिस हो, सीईटी हो, चाहे आने वाली पशु परीक्षक भर्ती हो, सभी भर्तियों में राजस्थान जीके की जो क्लासें हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि राजस्थान में जो भी पेपर लगते हैं उसमें राजस्थान जीके जरूर पूछा जाता है, और ये जो क्लासें हैं ये आपके लिए लाभदायक होने वाली है। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान की चित्रकला के बारे में, और राजस्थान की चित्रकला में हम क्या पढ़ रहे थे, राजस्थान की चित्रकलाओं का वैज्ञानिक विभाजन कर लिया था, और राजस्थानी चित्रकलाओं का 4 स्कूलों में हमने बांटा था। कौन कौन सी स्कूल है? मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल में हमने बांटा था। उसमें भी हमने मेवाड़ और मारवाड़ स्कूल को कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद में हम ढूंढाड़ स्कूल के बारे में पढ़ रहे थे। ढूंढाड़ स्कूल में भी हमने जयपुर चित्रशैली और आमेर चित्रशैली के बारे में पढ़ लिया है। आज हम आगे की इस कक्षा में शेखावाटी जो चित्रशैली है उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं कि शेखावाटी चित्रशैली के बारे में क्या क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो शेखावाटी चित्रशैली के बारे में पहले ही क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शेखावाटी चित्रशैली किस स्कूल की चित्रशैली है, तो आपको क्या आंसर देना है? ढूंढाड़ स्कूल की चित्रशैली है। तो यह ढूंढाड़ स्कूल की चित्रशैली है, यह ढूंढाड़ स्कूल की चित्रशैली है, चित्रशैली है। आपसे पूछ लिया जाए ढूंढाड़ स्कूल की चित्रशैली कौन सी है, तो आपको क्या आंसर देना है? शेखावाटी शैली। आपसे पूछ लिया जाए कौन सी स्कूल की चित्रशैली हो गई? ढूंढाड़ स्कूल की चित्रशैली हो गई है। बात करते हैं सर्वाधिक भित्ति चित्रणों का प्रयोग इसी शैली में किया गया है। तो लिखो दोस्तों, इसमें इस शैली में सर्वाधिक आगे कोष्टक में भित्ति चित्रणों का प्रयोग, भित्ति चित्रणों का प्रयोग किया गया है, किया गया है। आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक भित्ति चित्रणों का प्रयोग किस शैली में किया गया है, तो आपको क्या आंसर देना है? शेखावाटी शैली में सर्वाधिक भित्ति चित्रणों का प्रयोग किया गया है। सर्वाधिक भित्ति चित्रणों का प्रयोग कौन सी शैली में? शेखावाटी शैली में किया गया। आगे बात करते हैं इसे क्या कहा जाता है, तो इसे भित्ति चित्रणों को शेखावाटी में पणा कहा जाता है। तो लिखो दोस्तों, इसे शेखावाटी में पणा कहा जाता है, पणा कहते हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र में भित्ति चित्रण कला को क्या कहते हैं? पणा कहा जाता है। चित्रकार का नाम आपसे पूछ लिया जाए, प्रमुख चित्रकार कौन है भित्ति चित्र को? प्रमुख चित्रकार आपसे पूछ लिया जाए प्रमुख चित्रकार, तो प्रमुख चित्रकार का नाम है देवा। इसका प्रमुख चित्रकार आपसे पूछ लिया जाए तो इसका प्रमुख चित्रकार का नाम क्या है? देवा इसका क्या है? प्रमुख चित्रकार है। भित्ति चित्रणों के प्रमुख चित्रकार आपसे पूछ लिया जाए तो देवा। शेखावाटी को और किस नाम से जाना जाता है? नोट लगा के लिख लेना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो शेखावाटी को राजस्थान की ओपन ऑफ गैलरी के नाम से भी जाना जाता है, ओपन आर्ट गैलरी के नाम से। तो शेखावाटी को लिखो दोस्तों, शेखावाटी को राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है, ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? शेखावाटी चित्रशैली को राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या मिलने हैं? सर्वाधिक भित्ति चित्रण मिले हैं, और भित्ति चित्रण मिलने के कारण ही इसे क्या कहा गया है? शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा गया है।
तो दोस्तों हमने शेखावाटी क्षेत्र में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे पूछ लिया जाए, भित्ति चित्रणों के लिए कौन सी हवेलियाँ प्रसिद्ध है, तो मंडावा की हवेलियाँ दोस्तों, मंडावा की हवेलियाँ भित्ति चित्रणों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी जो चित्रकला है वो भित्ति चित्रणों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां हैं, तो मंडावा की हवेलियां भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि शेखावाटी चित्रशैली में हमने क्या पढ़ा है। तो शेखावाटी चित्रशैली, पहले तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपसे ये किस स्कूल की चित्रशैली है, तो यह है ढूंढाड़ स्कूल की क्या है, प्रमुख चित्रशैली है। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की है कि शेखावाटी में सर्वाधिक किसके चित्र देखने के लिए मिलते हैं, तो भित्ति चित्रणों का प्रयोग शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक हुआ है। ठीक है, सर्वाधिक भित्ति चित्रणों का प्रयोग हुआ और भित्ति चित्रणों को शेखावाटी में किस नाम से जाना जाता है, तो पणा के नाम से जाना जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि पणा क्या है, तो शेखावाटी क्षेत्र में भित्ति चित्रणों को क्या कहा जाता है, पणा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से पणा है, लोकवाद्य यंत्र है, या आपको दे दिया जाएगा लोक नृत्य है, या राजस्थान की वेशभूषा का नाम है, इस प्रकार से आपसे ऑप्शन में मिलेंगे, या भित्ति चित्रणों की एक शैली है, इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो पणा क्या है, शेखावाटी में भित्ति चित्रणों को क्या कहा जाता है, पणा कहा जाता है। ये भित्ति चित्रणों का प्रमुख चित्रकार पूछ लिया जाए शेखावाटी में किसे कहा जाता है, तो देवा को प्रमुख चित्रकार माना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं, शेखावाटी को राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मोस्ट है, ओपन आर्ट गैलरी, शेखावाटी को राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे पढ़ते हैं, ढूंढाड़ शैली के अलवर शैली के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं कौन सी एक नई शैली के बारे में, अलवर शैली के बारे में। इसमें भी हम क्या लिखेंगे, यह है ढूंढाड़ स्कूल की शैली है, यह है ढूंढाड़ स्कूल की शैली है, स्कूल की शैली है। तो आपसे पहला ही क्वेश्चन क्या हो जाता है, अलवर शैली है, यह है किस स्कूल की शैली है, तो ढूंढाड़ स्कूल की ये शैली है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि इस शैली का प्रारंभ किसके शासनकाल से हुआ था, तो प्रताप सिंह के शासनकाल से क्या हुई थी, प्रारंभ हुई थी। अलवर शैली का आपसे पूछ लिया जाए प्रारंभ किसके शासनकाल से हुई थी, तो आपसे पूछ लिया जाए तो किसके काल से प्रारंभ हुई थी अलवर शैली, तो अलवर शैली प्रताप सिंह के काल से, तो प्रताप सिंह के काल से, प्रताप सिंह के काल से किस शैली का प्रारंभ होता है, अलवर शैली का क्या होता है, प्रारंभ होता है प्रताप सिंह के काल से। आपको पूछ लिया जाए कि श्रवण काल किसके काल को कहा जाता है, तो महाराणा विनय सिंह के काल को क्या कहा जाता है, श्रवण काल कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि सवर्ण काल किसके काल को कहा जाता है, तो महाराजा विनय सिंह के काल को, महाराजा विनय सिंह के काल को, महाराजा विनय सिंह के काल को क्या कहा जाता है, अलवर शैली का श्रवण काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसके काल के प्रमुख चित्रकारों के बारे में, इसके प्रमुख चित्रकारों के बारे में बात करते हैं। प्रमुख चित्रकार कि इस शैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं, तो इस शैली के दो प्रमुख चित्रकार हैं, उसका क्या नाम है आपसे पूछ लिया जाए तो बलदेव व गुलाम अली। ये दोनों कई बार पूछे जाते हैं। एक तो कौन है, बलदेव और वह दूसरा कौन सा है, गुलाम अली। बलदेव व गुलाम अली क्या हैं, इसके प्रमुख चित्रकार हैं। कौन सी शैली के, अलवर शैली के महाराजा विनय सिंह के काल में क्या थे, ये प्रमुख चित्रकार थे। इन्होंने किसकी रचना की, ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो गुलिस्ता की पांडुलिपि का चित्र इन्होंने बनाया था। इन दोनों ने मिलकर किसका चित्र बनाया आपसे पूछ लिया जाए, तो गुलिस्ता की पांडुलिपि का चित्र लिखो दोस्तों। गुलिस्ता की पांडुलिपि का चित्र, पांडुलिपि
का चित्र इन्होंने बनाया था। गुलिस्ता की पांडुलिपि का चित्र किन्होंने बनाया था? तो बलदेव अली व गुलाम अली ने गुलिस्ता की पांडुलिपि का चित्र कौन सी शैली में? अलवर शैली में इन्होंने बनाया था। और बात करते हैं रचना कौन सी की थी इन्होंने? रचना आपसे पूछ ली जाए तो शेख सादी की इन्होंने क्या की थी? रचना की थी। इनकी रचनाओं का नाम आपसे पूछ लिया जाए, रचना शेख सादी की क्या की थी? इन्होंने रचना करने का काम किया था। किसने? बलदेव व गुलाम अली ने गुलिस्ता व पांडुलिपि का चित्रण किया था। और रचना आपसे पूछ ली जाए तो शेख सादी की क्या की थी? इन्होंने रचना करने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि इस शैली के प्रमुख चित्र के बारे में बात करते हैं। इस शैली के प्रमुख चित्र के बारे में बात करेंगे। कौन सी शैली के बारे में? अलवर शैली के बारे में, कि इसके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कामशास्त्र, पहला चित्र कौन सा हो गया? एक तो कामशास्त्र, कई बार पूछा हुआ है कामशास्त्र, इसका प्रमुख चित्र है। इसके बाद में आगे बात करते हैं तो वेश्याओं के चित्र इस शैली में देखने के लिए मिलते हैं। किसके चित्र? वेश्याओं के चित्र आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेश्याओं के चित्र सर्वाधिक किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो आपसे को क्या आंसर देना है? अलवर चित्र शैली से वेश्याओं के चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं योगासन के चित्र व बैसोल के चित्र। लिखो दोस्तों, योगासनों के चित्र। इसके बाद में आगे बात करते हैं और किसके चित्र इसमें प्रमुख हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए किसके चित्र प्रमुख हैं? तो बैसलो के चित्र प्रमुख है। बैसलो के चित्र इसमें प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि इस शैली पर कौन सी शैलियों का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो इसमें एक तो जयपुर शैली, ईरानी शैली और मुगल शैली का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा है। तो इस शैली पर किस शैली का प्रभाव है? तो इस शैली पर लिखो दोस्तों, इस शैली पर जयपुर शैली प्लस ईरानी शैली। इसके बाद में आगे बात करते हैं मुगल शैली प्लस मुगल शैली का प्रभाव है। आपसे पूछ लिया जाए किस शैली पर जयपुर शैली, ईरानी शैली व मुगल शैली का प्रभाव है। तो आपको क्या आंसर देना है? अलवर शैली आंसर में देना है। अब बात करते हैं हम अलवर शैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में बात करते हैं कि अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं। तो ये चित्रकार हम यहीं पे लिखेंगे, चित्रकार। इस शैली के प्रमुख आपसे चित्रकार पूछ लिए जाते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अलवर जो शैली में जितने भी चित्रकार हैं, जैसे बलदेव है, गुलाम अली है, आगे हम बात करने वाले हैं और प्रमुख चित्रकारों के बारे में, जैसे छोटे लाल है, जमुना दास है, डालचंद है, बक्साराम है और बुद्धराम है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं। तो इनके जो प्रमुख चित्रकार हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। छोटे लाल, जमुना लाल, लिखो दोस्तों, क्या? छोटे लाल, जमुना लाल, बक्साराम, बुद्धराम, ये प्रमुख जो चित्रकार हैं, ये चित्रकार आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्रकार हैं। एक डालचंद, एक और लिख लो दोस्तों नाम, डालचंद। ये क्या है? अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। कौन? बलदेव अली, गुलाम अली, छोटे लाल, जमुना लाल, बक्साराम, बुद्धराम और डालचंद। ये जो 7 नाम हैं, 7 या 8 नाम है, ये इंपॉर्टेंट नाम है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये पिछली बार पटवारी में आया था, इन तीनों का जोड़ा एक साथ आया था। छोटे लाल, जमुना लाल और बक्साराम निम्नलिखित में से चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो आपको आंसर क्या करना था? अलवर चित्र शैली से संबंधित हैं। और ये डालचंद, बलदेव अली, गुलाम अली, ये तीनों नाम एक साथ आते हैं। डालचंद, गुलाम अली व बलदेव,
चित्रकार प्रमुख रूप से किस चित्रकला से संबंधित हैं? तो अलवर चित्रशैली से संबंधित हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बात करते हैं कि इसका प्रमुख रंग किस प्रकार का है। इस शैली में प्रमुख रंग आपसे पूछ लिया जाए, क्या प्रमुख रंग, तो प्रमुख रंग इस शैली में किस रंगों का प्रयोग किया गया है आपसे पूछ लिया जाए, तो हरा व किस प्रकार का, नीला रंग का प्रयोग, हरा व नीला रंग, नीले रंग का प्रयोग किया गया है। कौन सी चित्रशैली में? अलवर चित्रशैली में। एक क्वेश्चन और इसमें मोस्ट है, वो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो मूलचंद ने हाथी दांत पर चित्र बनाए थे। तो मूलचंद एक इसका प्रमुख चित्रकार है, उसने किस पर चित्रित करने का काम किया था? हाथी दांत के ऊपर चित्र चित्रित करने का काम किया था। तो लिखो दोस्तों, मूलचंद ने हाथी दांत पर चित्र बनाए, यहीं पे लिख लो, मूलचंद ने हाथी दांत पर चित्र बनाए। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसके स्टार लगा लेना। मूलचंद ने किस पे चित्र बनाए थे? हाथी दांत पर चित्र बनाने का काम किया था, जो किस शैली से संबंधित हैं? तो मूलचंद डायरेक्ट पूछा जाता है कि मूलचंद का संबंध किस चित्रशैली से है, तो आपको क्या आंसर देना है? अलवर चित्रशैली से संबंधित है। ये थी आपकी अलवर चित्रशैली। अलवर चित्रशैली के बारे में हमने सविस्तार पूर्वक पढ़ा है। एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करेंगे कि अलवर चित्रशैली के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है। उसके बाद में आगे की चर्चाएं और हम आगे करते रहेंगे। बात करते हैं अलवर चित्रशैली। अलवर चित्रशैली ये किस स्कूल की चित्रशैली है आपसे पूछा जाए, तो यह है ढूंढाड़ स्कूल की चित्रशैली है। मैं आपको दे दूं उनियारा चित्रशैली का संबंध किससे है, तो उसका भी किससे संबंधित है? ढूंढाड़ स्कूल से। आपको दे दूं मैं नाथद्वारा चित्रशैली का संबंध किससे है, तो अब आप आराम से आंसर कर सकते हो क्योंकि मैंने ये पढ़ा दिया। नाथद्वारा चित्रशैली का संबंध मेवाड़ से है। आपको पूछ लिया जाए देवगढ़ चित्रशैली का संबंध किससे है, इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने शुरुआत की सेकंड जो क्लास ली थी उसमें मैंने क्या बताया था? यही बताया था कि कौन सी स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियाँ हैं। शैलियों का हमने वर्गीकरण किया है और वो वर्गीकरण आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं अभी सविस्तार पूर्वक कि कौन सी शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं, किसके शासनकाल को श्रवणकाल माना जाता है, किसके शासनकाल में कौन सी चित्रशैली का प्रारंभ हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि इसके प्रमुख कौन कौन सी चित्रशैली के कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हैं, उनके नाम भी आपको याद में रखने हैं। और इसके बाद में कौन सी चित्रशैली में किस प्रकार के प्रमुख चित्र बनाए गए थे, उसकी विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की है। तो हर शैली में यही क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है। तो ये आपको विशेषता, श्रवणकाल, प्रारंभ किसके काल में हुआ और इसके प्रमुख चित्रकार कौन है और इसमें किन किन रंगों का प्रयोग किया गया है या कौन सा उसका प्रिय पशु है, किस पशुओं का सर्वाधिक चित्रण किया गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इस शैलियों से पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं अलवर शैली के बारे में। अलवर शैली का प्रारंभ किसके काल में हुआ आपसे पूछ लिया जाए, तो प्रताप सिंह के काल से क्या होता है? अलवर शैली का प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि अलवर शैली का श्रवणकाल किन के काल को माना जाता है, तो अलवर शैली का श्रवणकाल महाराजा विनय सिंह के काल को क्या माना जाता है? अलवर शैली का श्रवणकाल माना जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात करते हैं इसके प्रमुख चित्रकार कौन है, तो बलदेव अली व गुलाम अली महाराजा विनय सिंह के काल में। यह क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, बलदेव अली व गुलाम अली का संबंध किसके शासनकाल से है, तो महाराजा विनय सिंह के शासनकाल से है। मैंने कल भी बताया था कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आप देख रहे हो कि एक मार्केट में आज अलग अलग प्रकार की बुकें आ रही हैं, जैसे आपके सामने आ गई 5555 क्वेश्चन। 5555 क्वेश्चन से आपको पढ़ने से किताब क्लियर नहीं होती है। किताब क्लियर होती है आप किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ोगे तब आपके वो किताब क्लियर होगी, अन्यथा किताब क्लियर नहीं होगी। क्वेश्चन पढ़ने से किताब क्लियर क्यों नहीं होगी वो रीजन मैं बताता हूँ। देखो, ये एक लाइन में क्वेश्चन है, श्रवणकाल महाराजा विनय सिंह के काल को कहा जाता है, प्रमुख चित्रकार बलदेव अली व गुलाम अली। आपको क्वेश्चन किस किस प्रकार से बनाया जा सकता है देख लेना। एक लाइन से कितने क्वेश्चन बनेंगे, किस प्रकार से बनते हैं क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। अभी देखो, आपको यह पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से महाराजा विनय सिंह का संबंध किस चित्रशैली से, आप आंसर करोगे अलवर चित्रशैली से। महाराजा विनय सिंह के दरबार में कौन कौन से प्रमुख चित्रकार थे, बलदेव अली, गुलाम अली। गुलाम अली का संबंध किस चित्रशैली से है, बलदेव अली का संबंध किस चित्रशैली से। आपको क्वेश्चन में तो अलग अलग मिलेंगे ना, थ्योरी में आपको देखो एक पृष्ठ में थ्योरी बनती है और क्वेश्चन आपको 50 पढ़ने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी आपको सभी क्वेश्चन क्लियर नहीं होते हैं क्योंकि उसमें सभी चीज़ें नहीं आती हैं। अब बात करते हैं कि बलदेव अली व गुलाम अली ने किसका चित्र चित्रित किया,
तो गुलिस्ता व पांडुलिपि का चित्र चित्रित करने का काम किया। गुलिस्ता और पांडुलिपि के चित्र किसने बनाए, आपसे पूछ लिया है, बलदेव अली व गुलाम अली। प्रमुख चित्रकार ने कौन सी रचना की थी, गुलाम अली व बलदेव अली ने मिलकर, तो शेख सादी की रचना की थी। ये इस प्रकार से क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन बना सकते हैं हम एक ही लाइन से। तो 5555 क्वेश्चनों में आप कैसे ये यकीन कर सकते हो कि हमारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्लियर होंगे थ्योरी पढ़ने से। थ्योरी को एक बार आप ध्यान से पढ़ो, उसके बाद में आप खुद क्वेश्चन निकालने का प्रयास करो कि एक लाइन से हम कितने क्वेश्चन निकाल सकते हैं। उससे आपको क्या होगा, अच्छी तैयारी होगी आपकी। बात करते हैं इसमें प्रमुख रंगों का प्रयोग, किस रंगों का प्रयोग किया गया है, तो हरे व नीले रंग का प्रयोग सर्वाधिक कौन सी चित्रशैली में किया गया है, अलवर चित्रशैली में किया गया है। बात करते हैं इसके प्रमुख चित्रकार कौन है, या प्रमुख चित्रों के बारे में बात करते हैं तो कामसूत्र के चित्र सर्वाधिक किस चित्रशैली में मिले हैं, अलवर चित्रशैली में। वेश्याओं के चित्र सर्वाधिक किस चित्रशैली में मिले, आपसे पूछ लिया जाए तो अलवर शैली में। आगे बात करते हैं योगासनों के चित्र सर्वाधिक किस चित्रशैली में मिले हैं, तो अलवर शैली में। आगे बात करते हैं बैसलों के सर्वाधिक चित्र किस चित्रशैली में मिले हैं, तो आपसे पूछ लिया जाए अलवर चित्रशैली में मिले हैं। इस शैली में कौन कौन सी शैलियों का प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है अलवर शैली में, आपसे पूछ लिया जाए तो जयपुर शैली, ईरानी शैली और मुगल शैली का प्रभाव सर्वाधिक किस चित्रशैली पे पड़ा है, आपसे पूछा जाए तो अलवर चित्रशैली के अंतर्गत जयपुर चित्रशैली, ईरानी चित्रशैली और मुगल चित्रशैली का प्रभाव, 3 शैलियों का प्रभाव हमें अलवर चित्रशैली में देखने के लिए मिलता है। आगे बात करते हैं इसके मूलचंद एक इसका प्रमुख चित्रकार था जिसने किस पे चित्र चित्रित करने के काम किया था, हाथी दांत पर। हाथी दांत पर चित्र चित्रित करने का काम किसने किया था, तो मूलचंद ने हाथी दांत पर चित्र चित्रित करने का काम किया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि अलवर जो चित्रशैली है इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अलवर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं छोटेलाल, जमनालाल, बक्साराम और बुद्धराम और डालचंद, ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। तो इसके प्रमुख जो चित्रकार हैं उनके भी आपको याद रखने अति आवश्यक हैं। तो इसके प्रमुख चित्रकार वापस देख लेना, मैं बता रहा हूं कि अलवर चित्रशैली से ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे इनके प्रमुख चित्रकारों से। और ये एक जो गुलिस्ता की पांडुलिपि, ये श्रवणों से लिखी गई, सोने से लिखी गई पांडुलिपि बताते हैं इन्हें। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट होने वाला है। जहां मैं आपको स्टार लगवाऊं वहीं पे आप वो एक क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, तो वहीं से भी क्वेश्चन आने के 100% चांस वहीं से ही हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए अलवर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन है, बहुत बार अलवर चित्रशैली से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो या तो ये पूछा जाता है कि वेश्याओं के चित्र व कामसूत्रों के चित्र कहाँ किस शैली से संबंधित हैं, तो अलवर शैली आपको आंसर देना है। और गणिकाओं के चित्र भी बोला जा सकता है वेश्याओं को। आगे बात करते हैं तो यह क्वेश्चन आएगा इसमें इसके प्रमुख चित्रकारों के बारे में। तो इसमें कितने नाम याद रखने हैं, एक तो देखो छोटेलाल, जमनालाल, बक्साराम, बुद्धराम, इसके बाद में डालचंद और गुलाम अली, बलदेव अली, और एक नाम ये याद रखना मूलचंद। ये प्रमुख इसके क्या है, प्रमुख चित्रकार हैं कौन सी शैली के, अलवर शैली के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी ढूंढाड़ शैली की एक शैली और बची है, कौन सी, उनियारा शैली। उनियारा शैली हम हाड़ौती स्कूल के साथ ही पढ़ लेंगे। कल आपकी जो चित्र शैली का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम कल पढ़ेंगे उनियारा शैली और हाड़ौती स्कूल की शैलियों के बारे में पढ़ेंगे। हाड़ौती में कोटा और बूंदी शैली के बारे में पढ़ना है और उनियारा शैली किसके अंतर्गत आती है, ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। तो उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया। समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगामी आने वाली इन कक्षाओं के जो नोटिफिकेशन है वह आगामी आने वाली बहुत सारी भर्तियों के जो नोटिफिकेशन है, कब किस भर्ती का कॉल लेटर आ रहा है, कब कौन सी भर्ती आ रही है, ये इसी चैनल के माध्यम से हम आपको सूचना दे सकें। तो इसीलिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर किया करो और आप भी चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और यदि आपको ये परेशानी हो रही है कि सर ये क्लासें कहाँ मिलेगी, तो ये क्लासों की प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहीं पे आप इसी चैनल पे जाकर वो प्लेलिस्ट देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। दोस्तों यदि चैनल पे नए हो तो या पुराने हो, सभी को कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, आपके कमेंटों का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद दोस्तों।